हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम बात करेंगे नेचुरल लॉ थ्योरी के बारे में, जो एक पुरानी और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ लीगल थॉट है। इस थ्योरी ने लीगल सिस्टम्स और एथिकल फ्रेमवर्क्स को कई सदियों से शेप किया है और ये लॉ, मॉरलिटी और जस्टिस के बीच के कनेक्शन को समझाने पर फोकस करती है। नेचुरल लॉ थ्योरी का बेस आइडिया ये है कि लॉज को यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जो ह्यूमन नेचर में इनहेरिटेड होते हैं और जो रीजन के थ्रू डिस्कवर किए जा सकते हैं। और इसीलिए लॉ के पर्पस और लेजिटिमेसी को समझाने के लिए ये एक टाइमलेस अप्रोच है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे नेचुरल लॉ के कंसेप्ट को, इसके फीचर्स को, इसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को, इसके की थिंकर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को, उन प्रिंसिपल्स को जो नेचुरल लॉ को सपोर्ट करते हैं, जानेंगे कि ये कैसे मॉडर्न लीगल सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करता है और लास्टली बात करेंगे इसके क्रिटिसिज्म्स और लिमिटेशंस की। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंसेप्ट और की फीचर्स से। नेचुरल लॉ की थ्योरी इस आइडिया पर बेस्ड है कि लॉज यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं, जो ह्यूमन नेचर में इनहेरिटेड होता है और रीजन के थ्रू डिस्कवर किया जा सकता है। नेचुरल लॉ सिर्फ एक लीगल थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक फिलॉसफी है जो कहती है कि असली लॉ को मॉरलिटी और जस्टिस के साथ अलाइन होना चाहिए। ये टाइम, कल्चर और ह्यूमन मेड लॉज से परे है और एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क देता है कि लॉ को कैसा होना चाहिए। नेचुरल लॉ एक ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स का सेट है जो ह्यूमन नेचर में इनहेरिटेड होते हैं, जो लॉज बनाने और समझाने में गाइड करते हैं। ये यूनिवर्सल और एटर्नल होते हैं और किसी स्पेसिफिक लीगल सिस्टम या कल्चर पर डिपेंडेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ये आइडिया कि हर इंसान का बेसिक राइट है लाइफ, लिबर्टी और इक्वालिटी का, ये नेचुरल लॉ प्रिंसिपल से ही आता है। इन प्रिंसिपल्स को रीजंस के थ्रू डिस्कवर किया जा सकता है, यानी हर रैशनल बीइंग, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड या समाज से हो, इन्हें समझ सकता है। नेचुरल लॉ के की फीचर्स में सबसे पहला है इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। नेचुरल लॉ सब लोगों पे हर वक्त और हर जगह अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर की प्रोहिबिशन, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एज अ मॉरल और लीगल प्रिंसिपल। सेकंड है मॉरल फाउंडेशन ऑफ लॉ। नेचुरल लॉ ये एम्फेसाइज करता है कि लॉज अपनी लेजिटिमेसी मॉरलिटी के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइनमेंट से पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लेवरी के अगेंस्ट लॉज जो मॉरल बिलीफ्स पर बेस्ड होते हैं और ह्यूमन डिग्निटी और इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं। थर्ड की फीचर है रीजन एज द बेसिस, यानी ह्यूमंस रीजन का यूज करते हैं नेचुरल लॉ को समझने और लीगल सिस्टम में अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जस्टिस का रैशनल एनालिसिस फेयर लॉज बनाने में मदद करता है। और फोर्थ की फीचर है जस्टिस एंड कॉमन गुड, यानी नेचुरल लॉ का प्राइमरी एम जस्टिस अचीव करना और सोसाइटी की वेलफेयर को प्रमोट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज जो कॉमन गुड को सेफगार्ड करने के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। ये सभी फीचर्स ये बताते हैं कि क्यों नेचुरल लॉ आज भी लीगल फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये लॉ मेकर्स के लिए एक मॉरल कंपस का काम करता है, जिससे लॉ जस्ट और इक्विटेबल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल लॉ के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की।
थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ की डेवलपमेंट कई सदियों में हुई है और इस पर पुरानी सिविलाइजेशन से लेकर आज के प्रेजेंट टाइम्स तक काफी बड़े थिंकर्स का असर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे टाइम के साथ इवॉल्व होकर ये जूरिस्प्रूडेंस की फाउंडेशनल थ्योरी बन गई। नेचुरल लॉ का कंसेप्ट एंशियंट ग्रीक में शुरू हुआ, फिर रोमन फिलोसोफर्स ने इसको शेप किया, जिनके बाद मिडीवियल थियोलॉजियंस ने इसे और एनरिच किया और एनलाइटेड थिंकर्स ने इसे मॉडर्न बनाया। यानी हर एरा ने अपनी कुछ यूनिक इंसाइट्स दी, जिससे ये एक टाइमलेस लीगल थ्योरी बन गई। तो चलिए इसकी शुरुआत को समझते हैं, जो एंशियंट ग्रीक में हुई थी। सोक्रेट्स ने एक हायर मॉरल लॉ का आइडिया दिया जो ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करता है। उन्होंने ऐसे लॉज की बात की जो रीजन और जस्टिस पर बेस्ड हों। उनके बाद दी रिपब्लिक में प्लेटो ने लॉ और जस्टिस के आइडियल कंसेप्ट के बीच के कनेक्शन को समझाया और एरिस्टोटल ने नेचुरल जस्टिस यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और लीगल जस्टिस यानी मैन मेड लॉज में फर्क बताया। फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल कहते हैं कि फेयरनेस और इक्विटी सभी लीगल सिस्टम्स के लिए यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। इन सभी ग्रीक फिलोसोफर्स ने ये आइडिया एस्टैब्लिश किया कि लॉ को यूनिवर्सल मोरालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होना चाहिए, जो कि नेचुरल लॉ थ्योरी की फाउंडेशन बना। चलिए अब बात करते हैं रोमन कंट्रीब्यूटर्स की। सर्सियो ने यूनिवर्सल लॉ का आइडिया दिया जो रीजन और डिवाइन विल पर बेस्ड था। उन्होंने नेचुरल लॉ को एटर्नल, अनचेंजेबल और सभी ह्यूमैनिटी के लिए एप्लीकेबल बताया और सर्सियो के आइडियाज ने रोमन लीगल प्रिंसिपल्स को इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इनके बाद मिडीवियल टाइम्स में सेंट अगस्टिन ने क्रिश्चियन थियोलॉजी को नेचुरल लॉ के साथ इंटीग्रेट किया और कहा कि जो अनजस्ट लॉज हैं वो रियल लॉज नहीं होते, और उन्होंने ये टीचिंग्स दी कि मॉरल प्रिंसिपल्स को लीगल सिस्टम्स को गाइड करना चाहिए। और सेंट थॉमस ने नेचुरल लॉ को डिवाइन लॉ के साथ हार्मोनाइज किया। उन्होंने कहा कि ह्यूमन मेड लॉज को एटर्नल लॉ के साथ अलाइन होना चाहिए, तभी वो लेजिटिमेट होता है। उन्होंने सुम्मा थियोलॉजिका में नेचुरल लॉ समझाने का एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दिया। मिडीवियल पीरियड में नेचुरल लॉ को डिवाइन और मॉरल ओरिजिन्स से लिंक किया गया और इसे थियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के साथ इंटीग्रेट किया गया। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न डेवलपमेंट्स की। ह्यूगो ने नेचुरल लॉ को सेकुलर बनाया और इसे थियोलॉजी से सेपरेट किया। उन्होंने ये एम्फेसाइज किया कि नेचुरल लॉ ह्यूमन रीजंस पर बेस्ड है और डिवाइन अथॉरिटी से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स जैसे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को एडवोकेट किया। लॉक के इस आइडिया ने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस की फ्रेमिंग को इंस्पायर किया और इमैनुअल कांत ने ये कहा कि लॉ को यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स और ह्यूमन ऑटोनॉमी पर बेस्ड होना चाहिए। कांत का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कंसेप्ट नेचुरल लॉ के फोकस को जस्टिस और मोरालिटी के साथ अलाइन करता है। इन सभी मॉडर्न थिंकर्स ने नेचुरल लॉ के स्कोप को एक्सपेंड किया, जिसकी वजह से ये सेकुलर गवर्नेंस और ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क्स में रेलेवेंट हो गया। नेचुरल लॉ का ये एवोल्यूशन इसकी टाइमलेस रेलेवेंस को शो करता है। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ की थिंकर्स और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की। नेचुरल लॉ की थ्योरी को कई महान थिंकर्स ने अपने आइडियाज से शेप किया है, जो कई सदियों तक
चले आए हैं। इन फिलोसोफर्स ने लॉ, मोरालिटी और जस्टिस के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया और मॉडर्न लीगल सिस्टम की फाउंडेशन रखी। नेचुरल लॉ थ्योरी की डेप्थ और रेलेवेंस उन फिलोसोफर्स की इनसाइट्स की वजह से है जो यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स के रोल को समझते थे और उन्हें लॉज में इम्प्लीमेंट करने की बात करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रीक फिलोसोफर्स के कंट्रीब्यूशन से। सोक्रेट्स इस बात के सपोर्टर थे कि लॉ को रीजन और जस्टिस पर बेस्ड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनजस्ट लॉ हायर मॉरल प्रिंसिपल्स से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। उनकी डायलेक्ट्रिक अप्रोच क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करती है और लॉ के मॉरल बेसिस को समझने में मदद करती है। प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में आइडियल स्टेट को डिस्क्राइब किया जिसमें लॉज जस्टिस के कंसेप्ट पर बेस्ड है। उन्होंने लॉ और सोसाइटी के मॉरल ऑर्डर के बीच के कनेक्शन पर एम्फेसाइज किया और एरिस्टोटल ने नेचुरल जस्टिस यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और लीगल जस्टिस यानी मैन मेड रूल्स के बीच फर्क समझाया। उनका ये कहना था कि इक्विटी लॉ में फेयरनेस अचीव करने के लिए जरूरी है। ये सभी ग्रीक फिलोसोफर्स ये आइडिया लेकर आए कि लॉ को यूनिवर्सल ट्रुथ्स और एथिकल प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए और यही आइडिया नेचुरल लॉ थ्योरी का कॉर्नरस्टोन बन गया। चलिए अब बात करते हैं रोमन कंट्रीब्यूटर्स की। सर्शियो ने कहा कि नेचुरल लॉ यूनिवर्सल है, एटर्नल है और रीजन पर बेस्ड है। उन्होंने इसे हायर लॉ कहा जो ह्यूमन मेड लॉज से ऊपर है। उनकी स्टेटमेंट कि अनजस्ट लॉज ट्रू लॉ नहीं होते, इस स्टेटमेंट ने बाद में गवर्नेंस की लेजिटिमेसी पर लीगल थ्योरीज को इन्फ्लुएंस किया। चलिए अब बात करते हैं मिडीवियल थिंकर्स की। सेंट अगस्टीन ने नेचुरल लॉ को क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया और ये कहा कि लॉ को डिवाइन जस्टिस के साथ अलाइन करना चाहिए। अगस्टीन का ये बिलीफ कि अ अनजस्ट लॉ इज नो लॉ एट ऑल, इस बिलीफ ने गवर्नेंस में मॉरल अकाउंटेबिलिटी के आइडिया को मजबूत किया। अगस्टीन के बाद थॉमस ने अगस्टीन के आइडिया को एक्सपेंड किया और डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ और ह्यूमन लॉ को हार्मोनाइज किया। उनका कहना था कि ह्यूमन मेड लॉज को एटर्नल मॉरल प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए ताकि वो लेजिटिमेट हो सकें। थॉमस के वर्क सुम्मा थोलॉजिका ने नेचुरल लॉ को समझाने के लिए एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। मिडीवियल पीरियड ने नेचुरल लॉ थ्योरी को डिवाइन प्रिंसिपल्स से लिंक कर और ह्यूमन लॉज के लिए मॉरल बेसिस प्रोवाइड कर इस थ्योरी में रिचनेस ऐड की। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न थिंकर्स की। ह्यूगो ने नेचुरल लॉ को सेकुलराइज किया और ये कहा कि ये ह्यूमन रीजन पर बेस्ड है और डिवाइन अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट है। ह्यूगो का वर्क इंटरनेशनल लॉ की फाउंडेशन बन गया। जॉन लॉक ने लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के नेचुरल राइट्स को गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल माना। लॉक के आइडियाज ने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को इंस्पायर किया और इमैनुअल कांत ने कहा कि लॉ को यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होना चाहिए जो ह्यूमन ऑटोनॉमी और रीजन से डिराइव्ड होते हैं। कांत का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव इस बात पर स्ट्रेस करता है कि लॉज को इंडिविजुअल्स को एंड के रूप में ट्रीट करना चाहिए, ना कि मीन्स के रूप में। मॉडर्न थिंकर्स ने नेचुरल लॉ की रेलेवेंस को सेकुलर गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल जस्टिस से कनेक्ट किया, जिससे
इसका स्कोप और बढ़ गया। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल लॉ के कोर प्रिंसिपल्स की। नेचुरल लॉ की थ्योरी ऐसे सेट ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स से गाइड होती है जो मोरालिटी, जस्टिस और ह्यूमन वेलफेयर पर एम्फेसाइज करते हैं। ये प्रिंसिपल्स ही जूरिस्प्रूडेंस में इस थ्योरी की रेलेवेंस को बनाए रखते हैं। नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स ये बताते हैं कि लॉज को अपनी लेजिटिमेसी यूनिवर्सल मॉरल ट्रुथ्स के साथ अलाइन करके मिलती है। ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि लॉज इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दोनों की भलाई के लिए काम करें। सबसे पहला प्रिंसिपल है यूनिवर्सल मोरालिटी का। नेचुरल लॉ ये असर्ट करता है कि लॉज को ऐसे यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो कल्चर और टाइम पीरियड से ऊपर हों। ये प्रिंसिपल्स ह्यूमन नेचर में होते हैं और रीजंस के थ्रू डिस्कवर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर की प्रोहिबिशन, जो हर जगह मॉरल और लीगल प्रिंसिपल्स के रूप में एक्सेप्ट की गई है। यूनिवर्सल मोरालिटी ये इंश्योर करती है कि लॉज आर्बिट्ररी ना हो, बल्कि वो वैल्यूज पर बेस्ड हों जो टाइमलेस और अक्रॉस दी सोसाइटीज कंसिस्टेंट रहें। सेकेंड प्रिंसिपल है रीजन एज द बेसिस ऑफ लॉ। ह्यूमंस के पास ये एबिलिटी होती है कि वो रीजन का यूज करके नेचुरल लॉज को आइडेंटिफाई और अप्लाई कर सकें। नेचुरल रीजनिंग से डिराइव्ड लॉज लॉजिकल, जस्ट और ह्यूमन डिग्निटी के साथ अलाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी का राइट एक रैशनल प्रिंसिपल है जो वर्ल्ड वाइड लीगल सिस्टम्स में फंडामेंटल माना जाता है। थर्ड प्रिंसिपल है जस्टिस एंड द कॉमन गुड। नेचुरल लॉ का अल्टीमेट एम जस्टिस को अचीव करना और सोसाइटी की वेलफेयर को प्रमोट करना है। लॉज को इंडिविजुअल राइट्स और सोसाइटल नीड्स के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, जिनका एम पब्लिक हेल्थ को सेफगार्ड करना और सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर करना होता है। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि लॉज सबके लिए बेनिफिशियल हों और सोसाइटी को हार्मोनियस बनाएं। और फोर्थ प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ लॉज। नेचुरल लॉ कहता है कि अनजस्ट लॉज की लेजिटिमेसी नहीं होती और उन्हें फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। लॉज को मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन होना चाहिए ताकि उन्हें रिस्पेक्ट और कंप्लायंस मिल सके। फॉर एग्जाम्पल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स जैसे कि गांधी की कॉलोनियल लॉज के अगेंस्ट अपोजिशन इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड थी। अकाउंटेबिलिटी ये इंश्योर करती है कि लॉज अपने एथिकल पर्पस को सर्व करें ताकि आर्बिट्ररी या अनजस्ट गवर्नेंस से इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अब जब हमने नेचुरल लॉ के कोर प्रिंसिपल्स को जान लिया है, चलिए मॉडर्न लीगल सिस्टम्स में इनके इन्फ्लुएंस पर बात करते हैं। नेचुरल लॉ के कोर प्रिंसिपल्स आज भी मॉडर्न लीगल सिस्टम्स को शेप कर रहे हैं। ह्यूमन राइट की डेवलपमेंट से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तक इसका इन्फ्लुएंस बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए जानते हैं कि नेचुरल लॉ को आज के लीगल सिस्टम्स में कैसे अप्लाई किया जाता है। नेचुरल लॉ थ्योरी बहुत सारे मॉडर्न लॉज और इंस्टीट्यूशंस की एथिकल फाउंडेशन है। इसके प्रिंसिपल्स ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और जुडिशियल डिसीजंस में दिखाई देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स को शेप करने में इसका क्या रोल है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में नेचुरल लॉ का बहुत गहरा असर है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इस बिलीफ पर बेस्ड है कि हर इंसान की एक इनहेरेंट डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम होती है, और ये सभी प्रिंसिपल्स नेचुरल लॉ के पार्ट हैं।
नेचुरल लॉ ये इंश्योर करता है कि ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सल और इनएलिएनेबल समझा जाए, क्योंकि ये नेचुरल बॉर्डर्स के बियॉन्ड होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और गवर्नेंस की। कई मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स होते हैं ताकि जस्टिस और इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को एम्फेसाइज किया गया है, जो नेचुरल लॉ के मॉरल फाउंडेशन से मैच करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अक्सर इस तरह फ्रेम किए जाते हैं कि कॉमन गुड को अपहोल्ड किया जा सके और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेचुरल लॉ के आइडियल्स और प्रैक्टिकल गवर्नेंस के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक ब्रिज का काम करता है ताकि लीगल सिस्टम्स फेयर और जस्ट रहें। चलिए अब बात करते हैं जुडिशियल डिसीजंस और इक्विटी की। कोर्ट्स अक्सर नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स केसेस को रिजॉल्व करने और जस्टिस इंश्योर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में रेशियल सेग्रीगेशन को अबॉलिश करने वाले लैंडमार्क जजमेंट्स, जो नेचुरल लॉ के इक्वालिटी प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते हैं। जुडिशियल सिस्टम्स नेचुरल लॉ के मॉरल रीजनिंग पर रिलाई करते हैं ताकि वो लीगली चैलेंजिंग केसेस को एथिकली इंटरप्रेट और अप्लाई कर सकें। चलिए अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल लॉ की। नेचुरल लॉ इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स की फाउंडेशन में देखा जा सकता है, जो ग्लोबल जस्टिस और ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिनीवा कन्वेंशंस, जो वॉर के टाइम में ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट की बात करती हैं और जो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स जैसे डिग्निटी और मोरालिटी से अलाइंड हैं। नेचुरल लॉ के ये प्रिंसिपल्स एथिकल गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को ग्लोबली प्रमोट करते हैं। नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स ना सिर्फ नेशनल लीगल सिस्टम्स को शेप करते हैं, बल्कि ये इंटरनेशनल लॉ के लिए भी एक मॉरल कंपस का काम करते हैं ताकि जस्टिस और मोरालिटी बॉर्डर्स के बियॉन्ड जा सके। तो अब जब हमने इन प्रिंसिपल्स, इनकी एप्लीकेशन और इनकी इन्फ्लुएंस को समझ लिया है, चलिए अब बात करते हैं उन क्रिटिसिज्म्स और लिमिटेशंस की जो नेचुरल लॉ थ्योरी को लिमिट करती हैं। नेचुरल लॉ की क्रिटिसिज्म्स आमतौर पर इसकी सब्जेक्टिविटी, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी और आइडियलिज्म को रियल वर्ल्ड गवर्नेंस के साथ बैलेंस करने में मुश्किल होने पर फोकस करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्टिविटी ऑफ मोरालिटी की बात करते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि जो यूनिवर्सल मोरालिटी होती है वो कल्चर्स, रिलीजन्स और टाइम पीरियड्स के हिसाब से काफी अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीजें एक सोसाइटी में मॉरल समझी जाती हैं, जैसे कि अरेंज्ड मैरिजेस, वही दूसरी सोसाइटीज में अलग तरीके से देखी जा सकती हैं। ये सब्जेक्टिविटी इस बात को चैलेंज करती है कि नेचुरल लॉ यूनिवर्सल और एटर्नल है। मॉरल स्टैंडर्ड्स में ये वेरिएशंस ये सवाल उठाते हैं कि क्या नेचुरल लॉ को हर जगह अप्लाई करना प्रैक्टिकल है। सेकंड क्रिटिसिज्म है आइडियलिज्म वर्सेस प्रैग्मैटिज्म। नेचुरल लॉ अक्सर इस बात पर एम्फेसाइज करता है कि लॉ कैसा होना चाहिए और ना कि ये कि लॉ प्रैक्टिकल दुनिया में कैसे काम करता है। खासकर एक डाइवर्स सोसाइटी में ये आइडिया कि हर लॉ परफेक्टली जस्ट होना चाहिए, ये प्रैक्टिस में काफी मुश्किल है, खासकर जब सोसाइटीज में कॉन्फ्लिक्ट हो या रिसोर्सेज की कमी हो। यानी आइडियलिज्म पर ज्यादा फोकस करने से लॉज एस्पिरेशनल तो हो सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। थर्ड क्रिटिसिज्म बेस्ड है टेंशंस विद लीगल पॉजिटिविज्म पर। लीगल पॉजिटिविस्ट्स का ये कहना है कि लॉ को मॉरलिटी से अलग पढ़ना
और अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जॉन ऑस्टिन की थ्योरी ये कहती है कि लॉज अपनी अथॉरिटीज स्टेट एनफोर्समेंट से लेते हैं, ना कि मॉरल रीजनिंग से। ये एथिकल फाउंडेशंस को प्रायोरिटाइज करने वालों और लीगल प्रैग्मेटिज्म पर फोकस करने वालों के बीच एक डिवीजन क्रिएट करता है। ये टेंशन जूरिस्प्रूडेंस का एक की डिबेट हाईलाइट करती है कि क्या लॉ हमेशा मॉरलिटी के साथ अलाइन होना चाहिए या फिर गवर्नेंस का एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। और फोर्थ क्रिटिसिज्म बेस्ड है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी इन एप्लीकेशन पर। नेचुरल लॉ ब्रॉड एथिकल गाइडलाइंस देता है, लेकिन स्पेसिफिक लीगल केसेस के लिए कंक्रीट मेथड्स नहीं प्रोवाइड करता। यानी जब ये जस्टिस और फेयरनेस की बात करती है तो ये हमेशा ये एड्रेस नहीं करती कि कंपीटिंग मॉरल वैल्यूज के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पब्लिक ऑर्डर। इस लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी की वजह से प्रैक्टिकल लीगल डिसीजंस में इसकी एप्लीकेशन लिमिटेड हो सकती है। लेकिन इन सभी क्रिटिसिज्म्स के बावजूद नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स आज भी एक मॉरल कंपस की तरह काम करते हैं, जो लीगल सिस्टम्स को जस्टिस और एथिकल गवर्नेंस के लिए इंस्पायर करते हैं। तो इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल लॉ आज भी वर्ल्ड वाइड लीगल सिस्टम्स में एक गाइडिंग फोर्स है। इसका फोकस मॉरलिटी और जस्टिस पर है, जो ऐसे लॉज बनाने की फाउंडेशन देता है जो इक्विटी और ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।